आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आज इस सदन का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है सभापति अध्यक्ष महोदय जी कि आज सभी महिलाओं को आपने बोलने का मौका दिया और अभिलता दीदी को बहुत बहुत बधाई, सभी सभापति हमारी महिलाओं को। आदरणीय अनिला जी भी सभापति तालिका, उनको अनिला दीदी जी को भी बहुत बहुत बधाई। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, इस सदन का जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लाया है, इस सदन का मत है कि नारी शक्ति के सम्मान एवं महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण के उद्देश्य से देश की संसद तथा सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण परिसीमन की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। आदरणीय सभापति अध्यक्ष महोदय जी, हमने मना कब किया? मतलब मोदी जी तो, मैं तो ये कहती हूँ कि मोदी जी इतने दानी इंसान हैं, दानी हैं कि जब देश की आधी जनसंख्या महिला है तो 33% क्यों 50% दे दें? आप सहमत नहीं है? बस आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, 33% के लिए इतना प्रोपेगेंडा। ऊपर वाले को समझाओ ना, जो विरोध करके गए 50 की मांग कर लेते वहाँ। भैया आपके सीट कट गई, मत कहो नहीं थे। मैं तो आपके साथ हूँ पूरा 100%, बस संविदा का विरोधी हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, दोनों तरफ से मैं सब तरह पर संविदा का विरोधी। जिसकी काबिलियत है वो हाउस में आना चाहिए, संविदा पे नहीं आना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, जब हमारे देश में सभी राज्यों में चुनाव चल रहा था, सभी राज्य में चुनाव की प्रक्रिया जारी थी और अचानक से मोदी जी के दिमाग में क्या आया क्या नहीं हमको नहीं पता। अध्यक्ष महोदय जी अचानक से घोषणा करते हैं कि 33% आरक्षण लाया जाएगा और इसके लिए लागू करने के लिए तुरंत सांसद बुलाया गया, लोकसभा राज्यसभा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, उनके बिल में था जो महिला आरक्षण अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, भारत के संसदीय इतिहास में सभा अध्यक्ष महोदय जी 19 सितंबर 2023 को संसद में सर्वसम्मति से पारित हुआ। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, जो पहला था 3 चीज लाए, जिसमें संविधान विधेयक 2026 जो महिला आरक्षण पे था अध्यक्ष महोदय जी, दूसरा था परिसीमन विधेयक 2026 और तीसरा था केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन अधिनियम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, जब सब चीज हो चुका था कि 2029 में लागू होगा, फिर क्यों अचानक से अभी अचानक से बुला के बोलने की लागू किया जाए? हमें कोई परेशानी नहीं अध्यक्ष महोदय जी। हमारे जितने भी नेता थे कांग्रेस के, हमारे आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने क्लियर कहा और स्पष्ट था कि 2023 में जब हो चुका है पारित तो आप लागू तुरंत कीजिए। और मैं सभी महिलाओं को, हमारी जनप्रतिनिधि लोग यहाँ बैठे हैं अध्यक्ष महोदय जी, मैं उनका स्वागत करती हूँ और मुझे गर्व हो रहा है, हम महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं। आज हमारे स्वर्गीय हमारे प्रधानमंत्री की देन कि पंचायती राज में हमारी महिलाएं 50% हैं। अध्यक्ष महोदय जी, हमने विरोध कब किया? हमने तो विरोध किया ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कभी ये विरोध नहीं किया अध्यक्ष महोदय जी कि आपको महिलाओं को 33% लागू नहीं करें। हमारा बस ये कहना अध्यक्ष महोदय जी, जिस परिस्थिति में आपने एक विधेयक की बात की है उसमें लाइए। आपने तो उसके आड़ में ही अपना काम निकालना शुरू कर दिया, परिसीमन ला दिए अध्यक्ष महोदय जी। परिसीमन, वो भी बोलते हैं कि 2011 की जनगणना। क्यों आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, अब जनगणना शुरुआत हो चुका है, कुछ महीने कुछ साल रुक जाते और जनगणना हो जाता, उसके बाद आप जारी कर लेते अध्यक्ष महोदय जी। क्यों आपने तुरंत अचानक से ये सब इमरजेंसी लागू किया? अध्यक्ष महोदय जी, कहीं ना कहीं मोदी जी का इसमें चाल है। उनको पता है चुनाव चल रहा है, पूरे राज्य में चुनाव चल रहा है और महिलाएं उनके टारगेट में हैं। वो सोचती है महिलाओं को हम किसी तरह बहला फुसला के हम वोट ले लेंगे। आपका गलत मंशा है ये। मोदी जी, महिलाएं सशक्त हैं, महिलाएं समझदार हैं, आप ऐसे बहकाने का प्रयास ना कीजिए। आप सबसे पहले जनगणना करवाइए। जनगणना बहुत आवश्यक है अध्यक्ष महोदय जी। 2011 की जनगणना को ला रहे हैं, एसटी, एससी, ओबीसी कहाँ जाएंगे? ओबीसी का तो कॉलम नहीं है।
आप बोलते हैं कि जब जनगणना 2011 का चलेगा, क्यों? क्या सक्षम नहीं है मोदी जी? क्या सक्षम नहीं है जनगणना करवाने के लिए? जनगणना होने के बाद अध्यक्ष महोदय जी लागू कीजिए। उसके बाद अध्यक्ष महोदय जी, इस जो 33% आरक्षण का सामने रख के वो परिसीमन को पास करना चाहते थे, क्योंकि उनको डर था संगीता, ये उनको चुनाव हारने का डर था, शासन सत्ता फिसलने का डर था। अध्यक्ष महोदय जी, बोल रही, एक मिनट, इतना ही। माननीय अध्यक्ष महोदय, संगीता जी, एक संशोधन आपकी पार्टी भी ला सकती थी कि जनगणना के बाद में आरक्षण लागू किया जाए। क्या तकलीफ थी? हाउस में किसने मना किया? ये काहे नहीं? वही बोल रहे हैं। अगर आप उस समय हाउस के अंदर संशोधन दे देते और बोलते कि 2029 के बाद में, जनगणना के बाद में इसको लागू किया जाए, हम पारित करते। उस समय काय के आप तो पलायन करके चले गए, चर्चा में भाग नहीं लिया। जब आप चर्चा में भाग नहीं लिया, जब चर्चा में भाग नहीं लिया, कुछ नहीं किया, और आज सब कुछ बोल रही है। क्या मतलब है ये बातों का? आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, कल संसद लगना है। आउटसोर्सिंग में बात कर रहे हैं, संविदा की ओर बात कर रहे हैं आप। जब सब तैयारी हो चुका है आपका, आप तो ये चाहते थे चुनाव में कैसे लाभ मैं जो बोल रहा हूँ उतना बोल दो ना आप। आपस में बात ना करें, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दे के बात करिए। आप आपस में इस प्रकार बात करना उचित नहीं है। चलिए, आप कंटिन्यू करिए। अध्यक्ष महोदय जी, जनगणना होगा तो ST SC सब कॉलम क्लियर होगा, OBC को भी उनका अधिकार मिलेगा। जिनकी जितनी हिस्सा उतनी भागीदारी उनको मिलना चाहिए अध्यक्ष महोदय जी, ये उनका अधिकार है। OBC कहाँ जाएंगे? OBC अभी 27% के लिए इतने दिनों तक लड़ रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं थी। मोदी जी क्यों नहीं सुनते इस बात को कि जनगणना बहुत आवश्यक है परिसीमन के लिए? अगर जनगणना नहीं होगा तो परिसीमन कहाँ से होगा? आपको पता है, आप जितने हिंदी भाषी देश है, उसमें राज्य है, उनको आप अपने पक्ष में रखना चाह रहे हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ है, इस टाइप के जो राज्य को आप टारगेट कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मोदी जी अगर चाहें तो तुरंत के तुरंत तत्काल जारी कर दे, और मैं तो बोलती हूँ आज ही जारी कर दे। ये इतिहास बन जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य में। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, जो 543 सीट है उस पर क्यों नहीं देना चाहती 33% आरक्षण? क्यों मोदी जी ये कह रहे हैं कि जब 850 सीट होगा उसके बाद मैं 33% दूंगा? क्यों अध्यक्ष महोदय जी? क्या आप पुरुषों का सीट को महिलाओं को नहीं देना चाहते? आपको पता है कि अगर आप 543 सीट में 33% महिलाओं को देते हैं तो आपके जो खास लोगों हैं उनका टिकट कट जाएगा। ये सच्चाई है अध्यक्ष महोदय जी, और यही कारण है कि मोदी जी बोल रहे हैं कि 850 सीट पहले करेंगे, उसके बाद 33% आरक्षण देंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, महिलाओं के साथ इतना अपमानजनक बात मत करिए। मोदी जी, आप महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं के लिए आप आगे बढ़िए, क्यों पीछे हो रहे हैं? मोदी जी को मैं अभी भी निवेदन करती हूँ, जिस तरह के अचानक बोलेंगे तो आपातकालीन ही बोल सकते हैं, उसको बुलाए हैं वैसे ही अभी बुलाइए, और 543 सीट में 33% आरक्षण दीजिए हम महिलाओं को। तैयार है ना? और मैं भी चाहती हूँ हमारे भाई लोग जितने बैठे हुए हैं वो सभी इसमें सहर्ष स्वीकार कीजिए और आज के आज यहाँ लागू करवाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, बड़ी बातें कर रहे थे। अभी लता दीदी भी अपनी बात बोली, अभी बहुत सारी हमारी दीदी लोग, भावना दीदी भी बात की। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आरक्षण 33% की बात कर रहे हैं। 50% महिलाओं को आरक्षण देने का काम हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया था। हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री जी ने 50% आरक्षण हमारी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को और हमारी नगर पालिका के क्षेत्र की महिलाओं को दिया। संगीता जी, कब किए 50% आरक्षण पंचायत में? आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आपको जानकारी होना चाहिए, आप हमारी बहन है। हमारे कांग्रेस पार्टी की देन है कि हर क्षेत्र में हमारी महिलाओं को सामने रखा है। अध्यक्ष महोदय जी, हमारे संगीता जी, मैं बताना चाहूंगी 50% आरक्षण हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय दिए हैं 2008 में। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, 33% पहले अटके हुए थे। जो देश की पहली राष्ट्रपति है वो हमारे कांग्रेस पार्टी की है।
ताली बजाइए आप, आपको खुश होना चाहिए कि हमारे पार्टी से है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, जो पहली प्रधानमंत्री है वो हमारे पार्टी से है, पहली मुख्यमंत्री है वो हमारे पार्टी से हुई है, पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला न्यायाधीश हमारी पार्टी से है। आपको इस चीज में न्यायाधीश भी जब देश ही कांग्रेस युक्त था तो इन्हीं के रहे थे, अब कांग्रेस मुक्त है तो व्यवहारिक व्यवस्था बदल आप गई है भी देश में। महिला को सामने कीजिए ना, आप क्यों पीछे कर देते हैं? द्रौपदी मुर्मू जी कहां से आई है? द्रौपदी मुर्मू वंचित जी समाज से आकर राष्ट्रपति देश की हैं। यशस्वी राष्ट्रपति बनी, किस विचारधारा से? आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं बताएं। पहली महिला को अधिकार देने की बात कर रही हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, अगर महोदय महिलाओं की आग्रह बात है कि इनको उपनेता, कांग्रेस विधायक दल का उपनेता बनाया जाए। नेताजी आपसे आग्रह है, आज 33% आरक्षण आप अपने यहाँ लोगों को उपनेता कांग्रेस दल का कोई बहन को बना दो, करो आज घोषणा। आज मुख्यमंत्री जी को घोषणा कर देना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में 33% आरक्षण होना चाहिए। आप महिला मुख्यमंत्री बना दीजिए ना। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने तो भेदभाव किया है। एक महिला दीदी को आप लोग को मुख्यमंत्री बना दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग तो 35 में 11, उधर 54 में 8 है, 33% किधर वो देख लीजिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, हमको तो दर्द होता है, बहुत दुख होता है। हम दीदियों के साथ हैं, हमारी दीदी रेणुका दीदी बैठी है, उनके साथ अन्याय हुआ है, हम महिलाएं हम लड़ेंगे उनके लिए। हमारी लता दीदी के साथ अन्याय हुआ है, हम उनके लिए लड़ेंगे, हम आपके साथ हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहन से कहना चाहती हूँ कि आप सब मेरी परवाह ना करें, देश की आधी आबादी की परवाह करें तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, बड़ी बड़ी बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, ये आज का पेपर है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, ये आज का पेपर है। जब भी मैं पेपर उठाती हूँ अध्यक्ष महोदय जी, इसमें आज का पेपर आप सब देखे भी होंगे। शादी समारोह से लौट रही 2 छात्राओं का अपहरण कर गैंगरेप और FIR दर्ज में देरी, शर्म आना चाहिए। आदरणीय सभापति महोदय जी, आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और महिलाएं, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। आदरणीय सभापति महोदय जी, ये तो आज का पेपर बता रही हूँ। रोज के पेपर में फ्रंट पेज में आप देखिए, कहीं से एक बच्ची लापता है, कहीं एक बेटी का रेप हुआ है, कोई ट्यूशन जा रही है। आप भिलाई का देख लीजिए, ट्यूशन जा रही थी अध्यक्ष महोदय जी, उस बच्ची के साथ शोषण होता है। मेरे यहाँ बालोद विधानसभा में 3 साल की बच्ची के साथ रेप होता है। अध्यक्ष महोदय जी, खुलेआम रायपुर सदर बस स्टैंड में 75 साल की महिला, बुजुर्ग महिला के साथ रेप होता है। आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं अगर इसमें बोलना चाहूँ तो बहुत सारी बातें। सभा अध्यक्ष महोदय जी, आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पहले, सबसे पहले आप महिला को सुरक्षित करने का काम कीजिए। क्यों 33% की बात कर रहे हैं और क्यों महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख रहे हैं? आज बच्चियां अकेले नहीं जा सकती है। अगर बच्चियां पढ़ने गई है अध्यक्ष महोदय जी, जब स्कूल जाती है, स्कूल से वापसी में उसको डर लगता है, माता बहन पिताजी को। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, 9 कन्या के लिए खाना खाने निकलती है एक बच्ची, 9 साल की बच्ची के साथ रेप होता है और अभी वर्तमान में दुर्ग में बोरे में भर के बांध के रख दिया गया था। कहाँ है सरकार यहाँ पे? क्यों संज्ञान में नहीं लेती है? क्यों बड़ी बड़ी बात करती है और इस क्षेत्र में क्यों ध्यान नहीं देती कि कितनी महिलाएं, कितनी बच्चियां, कितनी बच्चे असुरक्षित हैं? कहाँ गया सरकार? आरक्षण की बात तो दूर, आप पहले बच्चियों को सुरक्षित तो कीजिए। यहाँ पे सभी महिलाएं बैठी हुई हैं, आज बच्चियों को छोड़ के आई है घर में, लेकिन चिंतित होगी वो घर में पहुंच पाएगी कि नहीं। आज शादी में जाना भी उचित नहीं है अध्यक्ष महोदय जी। अध्यक्ष महोदय, हमारी वरिष्ठ सदस्य साहबानो प्रकरण पर भी कुछ बोल दें, ध्यान दृष्टांत प्रस्तुत कर दें तो अच्छा इतनी रहेगा। महत्वपूर्ण गोधरा कांड में भी चर्चा होगी, में मत ले जाइए। गोधरा कांड में भी चर्चा होगी, महत्वपूर्ण है। गोधरा कांड में आप नहीं चाहते क्या छत्तीसगढ़ की महिलाएं सुरक्षित रहें? अध्यक्ष महोदय जी, दीदी, महाभारत, महाराज जी सुन लो, महाभारत की युद्ध होइस, जब दुर्योधन महिला के अपमान नहीं कर दियो तब महाभारत नहीं होतीस। रामायण, सीता माता के अपमान नहीं होतीस, रावण हर के लेखतीस नहीं, ता लंका के दहन नहीं होतीस। अब सुन लो, तुमन महिला का अपमान करे है, अब तुमन के दहन होने वाला है भारतीय जनता और पार्टी। शादी नहीं होना वास्तविक नारी बंधन है, मालूम थोड़ा। तुमन के अभी क्या होने वाला ये देख तो लिया ठीक अभी। कर है, एक तो शादी करके नहीं निभा भारतीय सकते, कर जनता का पार्टी के चीरहरण होने वाला है अब। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी,
ये बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, पहले बच्चियों को सुरक्षित करके तो बताए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, ये सीट नो वोट की राजनीति करना चाहते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, अगर छत्तीसगढ़ में 3 वर्ष जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें हमारी जो महिलाएं, इसमें मेरा क्वेश्चन भी लगा था अध्यक्ष महोदय जी, क्योंकि मैं बहुत चिंतित हूँ। हमारी बच्चियां गायब होती है, उसको ढूंढने का कोई प्रयास नहीं किया जाता, कोई सीरियस नहीं लेता, बस बोलते हैं हो गया, FIR दर्ज हो गया, पड़ा है 3 महीने से 4 महीने से। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, 2023 में 31 जनवरी 2026 तक छत्तीसगढ़ में जो बच्चियां लापता है अध्यक्ष महोदय जी, 36,662। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये शासकीय संकल्प महिलाओं के आरक्षण को लेकर है कि परिसीमन से पूर्व करके आरक्षण तत्काल लागू किया जाए। संगीता सिन्हा जी जिस तरह से बातें उठा रही है वो स्पष्ट करता है कि महिला आरक्षण का ये विरोध कर रही है और अनेक तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत कर रही हैं, गलत बयानी कर रही हैं। 2023 में जो विधेयक पारित हुआ, आज प्रावधान के अनुरूप उसके लागू करेंगे 2035 से लागू हो पाएगा। यदि 2011 के जनगणना पर हो रहा है, 2029 से लागू हो रहा है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। 2023 में ये विरोध नहीं कर पाए देश की जनता के डर के कारण, वरना 40 साल तक, 4 दशक तक महिलाओं के आरक्षण का ये विरोध करते रहे हैं। आज इधर उधर की बातें करके महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात तो ये है, संगीता सिन्हा जी जैसी वरिष्ठ सदस्य महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में बोलने के बजाय इधर उधर की बातें कर रही है। आरक्षण के जो विधेयक है, जो हमारा प्रस्ताव है, जो संकल्प है, उस संकल्प पर बात करें। इधर उधर की बात करने के लिए बहुत समय मिलेगा आपको। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, विपक्षी दल वर्तमान परिस्थिति में महिला आरक्षण के लिए तैयार हैं। आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी 2034 की बात कर रहे हैं, जबकि हमारे नेता, हमारा दल इस बात से सहमत है। आप बेगर परिसीमन के लागू कर दीजिए ना वर्तमान परिस्थिति में। माननीय सभापति महोदय, 2034 क्यों ले जाना चाह रहे हैं? किस तरह की बात करते हैं? 2034 क्यों ले जाना चाह रहे हैं? 453 के बजाय 850 सदस्य हो जाएं, महिला पुरुष दोनों की संख्या बढ़ जाए, क्यों नहीं चाह रहे हैं? उसमें भी इनकी आपत्ति है, क्यों नहीं चाह रहे हैं? उसमें भी इनको तकलीफ है। वास्तविकता ये है कि ये महिला विरोधी है, महिलाओं को आरक्षण देने से रोकने का ये घृणित काम कर रहा है। अंदर लागू कीजिए परिसीमन के बाद क्यों? माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी, आप 2023 में लोकसभा में पास हुआ था, उसको क्यों नहीं कर रहा है? हर 2011 में जनगणना कांग्रेस पार्टी ने किया है। हर 10 साल में जनगणना करना है। अभी 26 तक कौन रुका? क्यों नहीं कर रही सरकार? 22 तक जनगणना होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? ये बता। चलिए संगीता जी था। माननीय विधायक जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ सदस्य आदरणीय लखमा जी, इसका जवाब माननीय अमित शाह जी ने लोकसभा में दिया है कि जनगणना में विलंब क्यों हुआ। और मैं इसको स्पष्ट कर देता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि हम सबको मालूम है कि 2021-22 में कोविड की महामारी थी। फिर महामारी जाने के बाद अनेक दलों ने जाति जनगणना की बात की और जाति जनगणना रोकने का काम किसने किया था अध्यक्ष महोदय? और वो जाति जनगणना की योजना रचना बनाने के कारण आज जनगणना प्रारंभ हो गया है। लेकिन वास्तविकता ये है कि इनकी कभी नियत नहीं थी महिलाओं को आरक्षण मिले। जब 2029 से 850 सीटों पर महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है और इन्होंने विरोध किया, तो इनकी नियत में नहीं है, ये देना नहीं चाहते हैं। दाएं बाएं की बात करके इन्हें महिलाओं के अधिकार को वंचित करने का काम करना है। बैठिए। क्यों नहीं क्या भाई? 16 साल हो रहा है, समाप्त करिए संगीता जी। 12 साल हो गए। संगीता जी समाप्त करिए।
अध्यक्ष महोदय जी, उप मुख्यमंत्री जी का मैं थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपको किसी का नहीं जवाब देना है, आपको विषय में केंद्रित करके बात करना है। इधर उधर लोगों के जवाब आप क्यों देंगे? किसी का भी जवाब नहीं देना है, आपको जो संकल्प है उस पर बोलना है, बाकी विषय जो आएगा उसको देखेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, जो अभी बात आया सदन में, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, हम कभी विरोध नहीं किए। हमने महिला आरक्षण का आज तक विरोध किया ही नहीं। जब 2023 में कानून लागू हो चुका है, मतलब कानून हो चुका है और पारित हो चुका है, तो परेशानी क्यों? आप आज जारी कर दीजिए ना। हम सभी कांग्रेस पार्टी लोगों का कहना है कि आज के आज जारी कीजिए, परिसीमन आप बाद में कर लीजिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यही तो है, जब 2023 में पारित हो गया, अब उसे हम 2029 में लागू करना चाहते हैं, फिर इन्होंने संसद में विरोध क्यों किया? जवाब तो इनको देना है कि इन्होंने विरोध क्यों किया। जब 2023 में समर्थन किया, 2046 में विरोध क्यों किया? प्रश्न तो यही है। दिक्कत है भाई, जातिगत जनगणना की बात आ रही। माननीय उस कानून में स्पष्ट उल्लेख नहीं, उस कॉलम में ST SC कोई कॉलम नहीं है, महिला आरक्षण अन्य बस लिख दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कानून बन चुका है, महिला आरक्षण आप एक बिल में राष्ट्रपति दस्तखत कर लिए, प्रधानमंत्री कर लिए, सब संसद कर लिए, और कितने बार कराओगे? हो गया, लागू करो उसको। आप परिसीमन का शामिल करके महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहते। ये परिसीमन और से महिला आरक्षण के आड़ पर आप देखिए, परिसीमन से किसको भय हो रहा है? सभी भारतीय जनता पार्टी भय दीदी, सभी वक्ता से भारतीय जनता पार्टी को नहीं हो रहा है, इसलिए परिसीमन चाह रही है, आप लोगों को हो रहा है। लता जी, संकल्प पर भाषण देने के लिए अधिकतम समय 15 मिनट रहता है, और पहले दो वक्ता को मैंने पूरा समय दिया, मगर उसके बाद अधिकांश सदस्य जो आज बैठे हैं सबको बोलना है, तो कृपा करके समय की मर्यादा का ध्यान रखें, और जो वक्ता भी बोलेंगे 10 मिनट बोलें और 10 मिनट में अपनी बात को सारगर्भित रख दें। बहुत सारे विषय आ गए हैं और बाकी विषय को नेता प्रतिपक्ष जी और मुख्यमंत्री जी बोलेंगे। हम सबको 10-10 मिनट में अपनी बात समाप्त करना है, और आप समाप्त करिए। चलिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारा जो उद्देश्य है, हम महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, हम महिलाएं बहुत मजबूत हैं, और जब हमारे ऊपर विपत्ति आता है तो हम दुर्गा का रूप भी धारण कर लेती हैं। अध्यक्ष महोदय जी, हम सक्षम हैं अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए, हमको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। आप आरक्षण की बात करते हैं, आप दीजिए, हम सब तैयार, सर्वसम्मति से। यहाँ भी हम कह रहे हैं कि आज के आज जारी लागू किया जाए 33% आरक्षण हम महिलाओं के लिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, लगातार आरक्षण की बातें करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, जो बिल आया है वो 33% आरक्षण को सामने रख के वो परिसीमन पास करवाना चाहते थे। अध्यक्ष महोदय जी, क्योंकि मोदी जी को डर था कि अब उनकी सत्ता नहीं आने वाली है, और वो इसीलिए तुरंत के तुरंत 850 सीट में 33% लागू करना चाह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय जी, आज भी मैं निवेदन कर रही हूं, मोदी जी, आप 543 सीट में 33% आरक्षण हम महिलाओं को दे दीजिए। ये हमारी अधिकार की बात है। हम सभी जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, हम भी चाहते हैं कि जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं वो इस सदन में बैठे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं इस समय के कमी के कारण अध्यक्ष महोदय जी इसमें बात को, लेकिन आज हमारी महिलाएं जिस तरीके से सुरक्षित नहीं है अध्यक्ष महोदय जी, मैं उसके लिए भी अगर इसी तरह से सुरक्षा के लिए अगले सत्र में बहुत विषय आएंगे, इसमें तो अगर एक दिन इसी बढ़ा के कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। अध्यक्ष महोदय जी, वो देश की, हमारे राज्य के सुरक्षा के लिए। अध्यक्ष महोदय जी, एक बात कहना चाहती हूँ, बड़ी सुरक्षा की बात करते हैं, महतारी वंदन योजना आप लोग लाए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में 1.3 करोड़ की जनसंख्या हमारी महिलाओं की है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आप 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन दिए, उसके बाद 70 लाख महिलाओं में भी KYC ये सब करके 68,000 महिलाओं को ही मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय जी, महतारी 68,000 नहीं, 68 लाख, सॉरी। तो अध्यक्ष महोदय जी, आपने जब घोषणा पत्र लाया उसमें कहीं, अध्यक्ष महोदय,
अब पिछली बार इनकी सरकार थी, संगीता जी विधायक थी, सदस्य थी विधानसभा की। इनकी पार्टी के जन घोषणा पत्र में था कि 500 रुपया प्रति महिलाओं को सम्मान निधि देंगे। एक महिला को दिया इन्होंने, एक महिला को। और तब अपनी पार्टी के बीच, सरकार के बीच कभी आवाज उठाया महिलाओं के हित में कि उन महिलाओं से हम वादा करके वोट लिए हैं? और किस मुंह से बात कर रही है? हम महतारी वंदन देने का वादा किया था, दे रहे हैं, और हर महीना दे रहे हैं, समय पर दे रहे हैं। माननीय मंत्री जी जन घोषणा की बात करते हैं, आप लोगों ने भी तो महिलाओं को 500 सिलेंडर में देंगे करके उल्टा सिलेंडर का रेट बढ़ा दिए, तो महिला कहाँ जाएंगे? अब आप लोग क्यों नहीं दे रहे? आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, बहुत सारे माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पेट्रोलियम पदार्थों के भाव कैसे तय होते हैं, कहां से तय होते हैं, कहां से आता है? मतलब इतनी बड़ी सदस्य है, वहीं से लोगों में भ्रम तो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के बीच भ्रम महतारी वंदन नहीं दिया जा रहा है, सभी माताओं को मिलना चाहिए। आधे 50% को दिया जा रहा है महतारी वंदन। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए। आपने किया, भारत में नहीं पड़ रहा है। इसको प्रश्नकाल ना बनाए। प्रश्न किया जा रहा है, जवाब दिया जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है, ये प्रश्नकाल नहीं है। विशेष सत्र इतना कीमती समय लेके बुलाया है, तो कम से कम जिस विषय को लेकर संकल्प है उसकी भावना को जिंदा तो रखें। लॉ एंड ऑर्डर पे, बाकी व्यवस्था में बोलने के लिए पूरा समय पड़ा है, जीवन पड़ा है। आज ये अवसर सबको जीवन में इतना महत्वपूर्ण, संसदीय जीवन का महत्वपूर्ण अवसर है कि आज आप एक बड़े संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। इस तक केंद्रित रहें। और आपने 20 मिनट बोल लिया, मेरे ख्याल से समाप्त करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर, बैठिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं मुद्दे पे आ रही हूँ, आरक्षण पे ही। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में अध्यक्ष महोदय जी 1 करोड़ 20 लाख महिलाएं हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, जो SIR हुआ अध्यक्ष महोदय जी, अभी कुछ दिन पहले SIR हुआ, उसमें बहुत से नाम काटे गए अध्यक्ष महोदय जी। हम जो सही सलामत वोट दे रहे थे, उनका भी वोट नाम को काट दिया है अध्यक्ष महोदय जी। और जो 19,30,000 महिलाओं का नाम कटा है अध्यक्ष महोदय जी इस SIR में। ये बहुत गंभीर विषय अध्यक्ष महोदय जी, SIR में महिलाओं का नाम कटना, और वो भी छोटी मोटी बात नहीं है अध्यक्ष महोदय जी। 19,30,000 की आंकड़ा है अध्यक्ष महोदय जी। अगर इन महिलाओं का नाम कट गया तो ये चुनाव कैसे लड़ पाएंगी? आप 33% आरक्षण देंगे, लेकिन इसमें जो 19,30,000 तो वंचित रह गई। जनसंख्या ही कम हो कर रहे हो अध्यक्ष महोदय जी, आप 33% आरक्षण दे रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आप महिलाओं को धोखा दे के सत्ता हासिल करना चाहते हैं और किए हैं। आप महिलाओं को धोखा दिए हैं। आप बड़ी बड़ी बात किए हैं, 70 लाख को देंगे। अध्यक्ष महोदय जी, अभी कितनी शादी हो रही है गांव में, अभी लगातार शादी हो रही है, उसके लिए क्यों व्यवस्था नहीं करते आप? पैसा की 1000 महतारी वंदन योजना की कीजिए। आप सशक्तिकरण की बात करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, अभी आंगनबाड़ी महिलाएं मेरे पास आई थी अध्यक्ष महोदय जी, 5 महीने से पेंशन नहीं मिला है। महिलाओं के सशक्तिकरण का बात हो रहा है प्रदेश में। 5 आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता। माननीय अध्यक्ष महोदय, आसंदी के व्यवस्था देने के बावजूद कि ये संकल्प पर बोलें, बाकी विषयों पर बोलने के लिए पूरा समय है, पूरा जीवन है, लेकिन आसंदी की भी बात नहीं मानना, मतलब महोदय जी, मैं आसंदी माननीय मंत्री जी, आरक्षण का कोई विषय ही नहीं बचा। अध्यक्ष जी, हो रही है। एक बात बताइए, मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रही हूँ। क्या 5 मीटर साड़ी से महिला सुरक्षित रहेगी क्या? बताओ दीदी, और सुन लो, ये देख लो संख्या ले मन ये कत्ता जी हवा दीजिए, क्या 5 महिला के सम्मान पर कत्ता जी बैठे हैं? रहेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से आपके बात संज्ञान में लाना चाहता हूं, आसंदी की व्यवस्था के बावजूद आसंदी का कहना नहीं मानना, ये तो बहुत उचित नहीं है। माननीय आरक्षण सुरक्षित रहे ना आदरणीय, जो साड़ी बंटन हो रहा है उसमें सुरक्षित रखिए ना। आप 33% आरक्षण हम लागू करवा रहे हैं, लेकिन महिलाओं को सम्मान तो करिए पहले, फिर क्या बेइज्जती बर्दाश्त करेंगे क्या हम?
चलिए, क्या बेइज्जती बर्दाश्त करेंगे? क्या समाप्त करिए। 5 मीटर कपड़ा पहनाना शर्म आना चाहिए सरकार को। अब बाकी विषय बहुत हो गए। आदरणीय श्री अध्यक्ष किरण महोदय देव जी, जी, बहुत अपनी बात बहुत सुन लो। धन्यवाद किरण अध्यक्ष देव महोदय जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। और मैं इस बिल को अध्यक्ष महोदय जी निवेदन करती हूँ, सभी महिलाओं की तरफ से निवेदन करती हूँ अध्यक्ष महोदय जी, सर्वसम्मति से आज लागू कर दिया जाए ताकि छत्तीसगढ़ की महिलाएं जोरदार ताली के साथ स्वागत भी करें। हम आपका बहुत स्वागत करेंगे अध्यक्ष महोदय जी। मुख्यमंत्री को धन्यवाद देंगे। सदस्य जी वहाँ भी भेज दीजिएगा लोकसभा में, विराम देती हूँ। आप लोग का सहयोग है। माननीय अध्यक्ष महोदय, संगीता जी की बात से तो लग रहा है इस संकल्प का उन्होंने समर्थन किया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा एक निवेदन था अध्यक्ष महोदय जी। महिला अस्तित्व का सवाल है, महिलाओं का सम्मान का सवाल है अध्यक्ष महोदय जी। पूरी महिलाओं को ही बोलने दिया जाए अध्यक्ष महोदय। निवेदन है अध्यक्ष महोदय जी कि हम सभी महिलाओं को बोलने दिया जाए। सबको अवसर है, बोलिए आप।